जब हो रहे सारे इलेक्शन तो फिर क्यों ये रिजेक्शन? शुरू हुआ बवाल है, कल के नेताओं का सवाल है। छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं ताकि छात्रों को एक नेतृत्व मिल सके और सशक्त छात्र संघ के माध्यम से इन छात्रों की समस्याओं को एक मजबूत मंच मिल सके। देर मत लगाओ, छात्र संघ चुनाव कराओ। गूंज रहा शोर, मांग पकड़ रही जोर। जब प्रदेश में पंचायत राज का चुनाव हो सकता है तो छात्र संघ चुनाव चूंकि बहुत समझदार छात्रों का चुनाव होता है तो ये निश्चित तौर से ये बहुत सफल होगा। कोरोना के दिन पिछला साल रहा चुनावों के बिन। छात्र नेताओं का भय, इस साल भी स्केड्यूल नहीं तय। छात्र संघ चुनाव कब? कोरोना काल में किस्सा कुर्सी का बेहद मसालेदार रहा। गांव की सरकार चुनी गई, शहर की सरकार भी, राज्यों में भी रण हुए, पर कैंपस चुनावी फिजा से दूर ही रहे। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पिछले साल छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए। छात्र नेताओं का कहना है जब हर तरह के इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर कैंपस में रण क्यों नहीं सज रहा। सरकार चौकन्नी है। आपको याद होगा पिछले साल प्रदेश की कांग्रेस सरकार समय को मुफीद न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। जब सब कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा तो फिर छात्र संघ चुनाव उस दायरे में क्यों नहीं आ पा रहे। सवाल यह भी है कि जब कॉलेज गुलजार है नहीं, ऐसे में छात्र संघ के चुनाव अगर होते हैं तो कैसे होंगे। हो भी गए, पैनल बन भी गया, तो छात्र नेता कौन सा वादा करेंगे और उन्हें पूरा कैसे करेंगे। आज चर्चा इसी पर। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री होशियार सिंह मीणा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। होशियार सिंह जी, स्वागत है आपका। प्रदेश प्रवक्ता हैं एनएसयूआई के रमेश भाटी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश भाटी जी, आपका भी स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका। अवधेश जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। फिलहाल कोई औचित्य नजर आ रहा है आपको छात्र संघ चुनावों का? देखिए स्वप्निल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने यहाँ पर, उसमें जो विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव है वो उसकी एक शुरुआत की कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी, या उसको लोकतंत्र की नर्सरी कह लीजिए, नेताओं की नर्सरी कह लीजिए, वो होता है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है महामारी का, कोरोना की वजह से, उसमें इस तरह की गतिविधियों को जगह मिलना मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि जो सामान्य कामकाज होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो ही वहां पर नहीं हो पा रहा है। सबसे जरूरी काम है यूनिवर्सिटी का, जिसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाता है, वो होता है पढ़ाई करना। उसके बाद सारी की सारी गतिविधियां उसके इर्द गिर्द चलती हैं। तो अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो नियमित कक्षाएं वो शुरू नहीं हो पा रही है। देखिए, ऐसा नहीं कि छात्र नेता बिजी नहीं है। हमने एबीवीपी को भी सड़कों पर देखा है, एनएसयूआई को भी सड़कों पर देखा है हाल ही के दिनों में प्रदर्शन करते हुए। मेरा सवाल यह है कि जब ये तर्क देते हैं ये छात्र नेता कि जब बाकी चुनाव हो ही रहे तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, तो ये तर्क कहां तक स्टैंड करता है? देखिए, बाकी चुनावों से विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्वविद्यालय के चुनाव बीच में बंद भी रहे हैं, उनके बिना भी विश्वविद्यालय चले हैं। तो बाकी जो चुनाव है पूरा के पूरा एक सेटअप है वहां पर, वो चुनाव वहां पर नहीं होते हैं तो एक संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो पूरा के पूरा सेटअप काम नहीं करता है। लेकिन विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं तो विश्वविद्यालय का काम नहीं रुकता है। तो अभी तो विश्वविद्यालय का जो मूलभूत काम है पढ़ाई करना, वो ही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की गतिविधियों का मेरे हिसाब से कोई औचित्य वहां पर नहीं है। ठीक है, रमेश भाटी जी, क्या चाहते हैं आप? चुनाव हो ना हो, मतलब एनएसयूआई क्या सोच रही है, क्या चाहती है? देखिए, एनएसयूआई का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है कि स्थितियां, क्योंकि अब धीरे धीरे हम देखेंगे तो सामान्य की ओर बढ़ रही हैं, जहां
हमारे जो सीनियर जो साथी हैं, रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो सकते हैं बाकी चुनाव में, और इनमें स्थितियां अलग अलग है। लेकिन मैं उनको एक बात बता दूं, विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी है, कॉलेज का विद्यार्थी, वो आम लोगों की तुलना में ज्यादा शिक्षित हम मान सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा छात्र होता है। और जब पढ़ा लिखा छात्र अपने अच्छे और बुरे के लिए जब चुन नहीं सकता, तो वो अपने अच्छे बुरे के लिए सरकार में कैसे चुन पाएगा। विश्वविद्यालय राजनीति के प्रथम सीढ़ी को हम मानते हैं, और प्रथम सीढ़ी में ही अगर आप छात्रों हम के चुनाव हित में नहीं मांग रहे हैं करवाएंगे या और छात्र नेताओं के हित में मांग रहे हैं, आप किसका भविष्य देख रहे हैं इसमें? इसमें विश्वविद्यालय के छात्रों का ही ज्यादा है। कैसे? क्योंकि जहां जहां छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं, वहां वहां प्रशासन हावी हो जाता है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में सेमेस्टर्स की, अगर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात करें, वहां पे ट्यूशन फीस तो ली ही जा रही है, साथ में अन्य जो मद है, चाहे वो आप पार्किंग शुल्क ले लीजिए, लाइब्रेरी शुल्क ले लीजिए, या तमाम तरीके के जो शुल्क वो भी लिए जा रहे हैं बराबर। और उसके लिए जब छात्र संघ का प्रतिनिधि नहीं होगा तो उनकी आवाज उठाएगा कौन? जब हम जाते हैं वहां मांग करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप रमेश भाटी जी, मुझे एक बात समझाइए। देखिए, पहले तो आपने कहा कि जब स्थितियां सामान्य की ओर बढ़ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तीसरी लहर की आशंका तो सिर पर मंडरा रही है। और रही दूसरी बात आपकी ये कि अगर ये ट्यूशन फीस और ये है वो है, फलना है ढिमका है, अगर छात्र नेता होगा तो वही आवाज उठा पाएगा। एनएसयूआई एक संगठन के तौर पर आवाज उठाकर आंदोलन कर वो क्यों नहीं मनवा सकती? उसके लिए अध्यक्ष ही क्यों चाहिए, उपाध्यक्ष ही क्यों चाहिए? देखिए, उसके लिए यूनिवर्सिटी हर साल बजट लेता है छात्र संघ के पदाधिकारियों के नाम पर। लेता है, मैं मान रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं छात्र नेता ही क्यों, कुर्सी पर ही क्यों? वो तो खुद भी आंदोलन कर कुछ कर सकते हैं ना। एनएसयूआई बात कर रहे हैं ना, आपके स्क्रीन पर मैं आ रहा हूं आपके पास। होशियार सिंह जी, 2 मिनट मेरा साथ दीजिए बस। हाँ, रमेश भाटी जी। उसी दिन का है जब हमने छात्र हितों के लिए जो ट्यूशन फीस के अलावा जिस मदों में, चाहे वो लाइब्रेरी की फीस हो, 2 बार लाइब्रेरी की फीस हमसे ली गई है, पार्किंग की फीस हो, इसके अलावा अन्य जो मद हैं, छोटे छोटे हम बात करें तो करीब 1000 रुपए पर स्टूडेंट अलग से ये लोग ले रहे हैं। उन मदों के विरोध में ही हमने अभी हाल ही में पिछले 3 दिन पहले ही प्रदर्शन किया था। और जो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो साथ में चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो लड़ाई एक संगठन के तौर पर भी कर सकते हैं। 4 लोगों को कुर्सी पर बिठाने की जिद ज्यादा नजर आ रही है। मैं होशियार सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। होशियार सिंह जी, मुझे एक बात बताइए। 4 लोगों को, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? ये 4 लोगों को कुर्सी पे बिठाने की जिद एनएसयूआई को इसलिए है क्योंकि 11.67 लाख रुपए के फर्जी बिलों को एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने एक बार तो उठा लिया, फिर दोबारा उठा रहे हैं। अगर मैं बिल वाला पोर्शन हटा दूं तो आप भी तो 4 लोगों को कुर्सी पर ही बिठाना चाहते हैं होशियार सिंह जी। आप भी तो चुनावों की मांग कर रहे हैं ना। सर, हम मांग कर रहे हैं कि यदि सरकार की परिस्थितियों में, जैसा अवधेश सर ने बताया कि यदि थर्ड वेव के जैसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने की संभावना है, तो जरूरी नहीं है। पहले छात्रों का स्वास्थ्य है, छात्रों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यदि सरकार को लगता है कि कोरोना की संभावनाएं कम है और हम करवा सकते हैं, और सरकार के पास में सारे सिस्टम, लेकिन होशियार सिंह जी, एबीवीपी ने तो तर्क दिया ना कि जब सारे चुनाव हो रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा है कि यदि सरकार को लगता है कि कोरोना के परिस्थितियों के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराने के यदि सरकार समर्थन है तो समर्थ में है, यदि पक्ष में है तो करवाइए, लेकिन छात्रों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा। हम पहले भी इसके पक्ष में थे। नहीं, लेकिन होशियार सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, हाल के दिनों में एबीवीपी ने जितने भी प्रदर्शन किए, आप सीधी स्थिति स्पष्ट करें। हाल के दिनों में एबीवीपी ने जितने भी प्रदर्शन किए, मैं अगर आपको पिछले हफ्ते या उसके पिछले हफ्ते भी ले जाऊं तो बहुत ज्यादा जागरूक कोरोना को लेकर तो एबीवीपी भी नजर नहीं आया। नहीं, बिल्कुल सर, लेकिन जब ये विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन, जब आरएस में घोटाला हुआ, मैं मान रहा हूं, साक्षात्कार में अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी गई, जब परिस्थितियां पड़ी तो तब आपने क्या अपने कार्यकर्ताओं की जान जोखिम में नहीं डाली? सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर, सर, लेकिन भीड़ लगाकर। इसे राजस्थान की प्रशासनिक सबसे बड़ी परीक्षा में भ्रष्टाचार होना, हम चुप कैसे बैठ जाते जब हमारे साथियों का साथ में अन्याय हो रहा हो? अच्छा, सिंपल एक बात बताइए। हाँ, हमने अगर सरकार कहती है चुनाव होंगे तो एबीवीपी चुनाव में उतरना चाहेगी या वो ये कहेगी कि तीसरी लहर की आशंका है, वैज्ञानिक सलाह ये है, इसलिए हम नहीं चाहते कि चुनाव हो और हम नहीं उतरेंगे चुनाव में? देखिए,
यदि हम स्पष्ट मानना है छात्र संघ चुनाव होते हैं, हमारा हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव छात्रों की पहली सीढ़ी है, लेकिन छात्रों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। छात्रों का स्वास्थ्य पहले है, हमारे लिए छात्रों का स्वास्थ्य पहले है और चीज बाद में। ठीक है, एक बात और रमेश भाटी जी मैं आपसे लेता हूं, उसके बाद अवधेश जी के पास जाऊंगा। रमेश भाटी जी मुझे एक बात बताइए, एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन किए, खासकर कोटा में प्रदर्शन किए, ट्रैक्टर रैली निकाली, एक एक ट्रैक्टर पर 8 लोग बैठ गए। ये आप कह रहे हैं उन छात्र, मैं ये उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जिनको अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जागरूक है, समझदार है और सावधानी बरतेंगे। ये जागरूकता उस ट्रैक्टर में नहीं दिखी, ये सावधानी उस ट्रैक्टर पर नहीं दिखी जब एक एक ट्रैक्टर पर 8-8, 9-9 एनएसयूआई कार्यकर्ता कोटा में चढ़े हुए थे। तो आप किस जागरूकता की बात कर रहे हैं छात्रों में? देखिए, विद्यार्थी अपने हितों के लिए और अपने अधिकारों के लिए जागरूक है। कोविड की जब हम परीक्षाएं जिन बच्चों की ले रहे हैं, वो बच्चे भी तो गांवों से निकलकर शहरों में आ रहे हैं, अपने घरों से निकलकर शहरों में आ रहे हैं। वही विद्यार्थी जो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहा है, वही विद्यार्थी उसमें इलेक्शन में भी अपना पार्टिसिपेशन रखेगा। तो जब उन विद्यार्थियों को हम एग्जाम्स के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए जब जयपुर में बुला सकते हैं, बड़े शहरों में बुला सकते हैं, तो उन्हीं विद्यार्थियों को हम इलेक्शन के लिए क्यों नहीं बुला सकते? ठीक है, मैं आगे एक सवाल के साथ फिर आऊंगा आप दोनों के पास। उससे पहले अवधेश जी, एक बार फिर मैं आपको इस डिबेट में ले रहा हूं। अवधेश जी, देखिए बहुत से छात्र संघ चुनाव मैंने कवर किए हैं, आपने भी कवर किए हैं, सिर्फ राजस्थान नहीं, मैंने दूसरे राज्यों में भी कवर किए हैं, यूपी में कवर किए हैं, उत्तराखंड में कवर किए हैं, छत्तीसगढ़ में कवर किए हैं, और मैंने देखा है तमाम तरह के वादे होते हैं जो छात्र संघ नेता या फिर ये जो एनएसयूआई, एबीवीपी या जो एसएफआई वगैरह हैं, ये सब करती रही हैं। तो अब कोरोना काल में जिस तरह से आपने भी कहा, यूनिवर्सिटीज वैसे ही गुलजार नहीं है, क्या ही वादे करेंगे, क्या ही पूरा करवाएंगे? स्वप्निल जी, देखिए ये हमेशा से डिबेट का मुद्दा रहा है कि जो छात्र संघ है और उसके जो चुनाव हैं, उसका स्वरूप किस तरह का है और किस तरह का हो गया है। इस पे एक लिंगदो कमेटी बनी थी, उसने अपनी सिफारिशें दी थी, वो सिफारिशें सब जगह लागू हैं, लेकिन वो क्या ईमानदारी से लागू हैं? दोनों प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों से पूछ लीजिए कि जो लिंगदो कमेटी की सिफारिश है वो क्या वाकई में लागू होती हैं? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, किन मुद्दों पर वोट मांगे जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं वो किस किस तरह के काम करते हैं, क्या उनकी गतिविधि होती है, क्या उनकी उपलब्धि होती है। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये सारी डिबेट तो अलग जगह है, लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, विश्वविद्यालय का जो मूलभूत काम है वो है पढ़ाई। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, छात्र कक्षा में आने नहीं लगे, ऐसे समय में चुनाव की मांग करना कि परीक्षा देने आ रहे हैं तो चुनाव वोट डालने भी आ सकते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जायज नहीं है। और सबसे पहले सामान्य वोटर की एक सैंक्टिटी होती है कि वो वोटर किसे वोट देगा, उसे गुप्त रखा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने ऑनलाइन कोई तरीका निकाला भी तो वो रिग्ड नहीं हो, इस बात की क्या गारंटी? नहीं, देखिए ऐसा कोई तरीका ढूंढना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि ये इतना बड़ा काम नहीं है कि जिसको नहीं कराएंगे तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। यदि जो छात्र नेता हैं, जो छात्र संगठन है, वो ये मांग करें कि जो पढ़ाई है, जो पूरा सिस्टम है ऑनलाइन जो हो रहा है या क्लासेस शुरू नहीं हो रही हैं, इसके लिए कोई मांग करें, इसके लिए कोई आंदोलन करें तो समझ में आता है। पर वो तो संगठन के तौर पर भी हो सकता है ना, उसके लिए 4 लोगों को कुर्सी पर बिठाने की जरूरत फिलहाल नहीं है ना। वो तो संगठन के तौर पर भी कर सकते हैं, पता चल जाएगा किस संगठन में कितना दम है, एक आंदोलन खड़ा कर उस आंदोलन पर अपनी मांग मनवाने का। अवधेश जी, शॉर्ट में। बिल्कुल, देखिए जो छात्र संघ के पदाधिकारी होते हैं, मेरे हिसाब से तो राजस्थान का तो मैं कम से कम कह सकता हूं, किसी भी विश्वविद्यालय में उनकी इतनी बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है कि वो पद पर चुनने के बाद उन्होंने हासिल की हो। आप छात्र संगठन के नाते, छात्र नेता के नाते वो सारी मांगे उठा सकते हैं, मनवा सकते हैं, जो छात्र संघ के पदाधिकारी होने के नाते आप कर सकते हैं। ठीक है, होशियार सिंह जी आपको जोड़ रहे थे, जोड़िए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। था कि इसमें प्रत्यक्षता चुनाव होना चाहिए, यदि होता भी है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसी जगह से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं जो वहां पर उनके कईयों के पास में सुविधाएं नहीं है, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से हैं जिनके पास नेटवर्क नहीं है। तो सोच तो आपने भी रखा है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन, जी सोच तो आपने भी रखा है चुनावों को लेकर।
नहीं सर, नहीं, आपने तुरंत रास्ता बताया, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है। देखिए मैं स्पष्ट बता दूं कि हमारा स्पष्ट मानना है कि नहीं, विधानसभा नहीं है रमेश जी, रुक जाइए, विधानसभा नहीं है, स्टूडियो आराम से बात करेंगे। होशियार सिंह जी, जैसे ही आपने बताया कि ये रास्ता, अरे रमेश जी 2 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, 2 मिनट रुकिए, विधानसभा नहीं है, ठीक है। मैं होशियार सिंह जी क्या कह रहा हूं, जैसे एक रास्ते पर मैंने बात की, आपने तुरंत कहा कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं होगा, ये वाला रास्ता पकड़ना चाहिए, तो आम समझ तो यही कह दी, सोच तो आपने भी लिया है कि चुनाव हो जाए तो बेहतर है। नहीं, मैंने स्पष्ट कहा है, छात्रों के स्वास्थ्य के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है चुनाव करवा लो, छात्र संघ चुनाव, हालांकि अरे 2 सेकंड रुकिए, अच्छा होशियार सिंह जी 2 सेकंड रुकिए, होशियार सिंह जी 2 सेकंड रुकिए। रमेश भाटी जी, आप अगर बीच में ही कहना चाहते हैं तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सीधा जवाब देना चाहते हैं तो इस बात का जवाब दीजिए, आप जो छात्र संगठन हो NSUI, वो किसका हिस्सा है? जी, कांग्रेस का। प्रदेश में किसकी सरकार है? जी, कांग्रेस की। जाइए मांग कीजिए, मनवा लीजिए, करवा दीजिए चुनाव। देखिए, हमने एक स्पष्ट सरकार से भी आपके माध्यम के अलावा हमने सरकार को भी एक लेटर लिखा है। माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, उन्होंने भी सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से इसके संबंध में बात की है कि तो फिर आप सरकार पे उन्हीं का संगठन होते हुए दबाव बना रहे हैं, बार बार ये बातें उठाकर, ये मांग उठाकर, सरकार को डिसीजन लेने का वक्त दीजिए। हम कांग्रेस के छात्र संगठन के अलावा छात्र हैं, पहले हैं, हम छात्रों की मांग को नहीं उठाएंगे तो छात्र संगठन होने का मतलब क्या हुआ, और फिर कांग्रेस की इकाई होने का मतलब? अच्छा, मुझे ये बताइए, कौन सा छात्र, 12 लाख रुपए कहाँ का छात्र, बात ही तो हम रख रहे हैं। किस जिले के किस गांव का छात्र ये कह रहा है कि छात्र संघ चुनाव करवाओ, जो ना NSUI से जुड़ा हो ना ABVP से? सभी जिलों में लगभग हर जी कॉलेज इनको में 12 लाख मांग रुपए उठने फिर से लगी खाने। है। अरे सर, 12 लाख रुपए की चाय फिर से पीनी है इनको। भैया, इन्होंने फर्जी केवल आप है ना फालतू की बातें करोगे ना, उससे नहीं इन्होंने- होगा। इन्होंने- आप इन्होंने सबसे छात्र पहले, संघ के ठीक है। आप सबसे पहले नहीं, इस तरीके से नहीं, आपस में आरोप मत लगाइए। आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो छात्रों के बीच में जाकर कीजिएगा। मैं ये बता दूं क्यों, क्योंकि नहीं 2 सेकंड, होशियार सिंह जी 2 सेकंड, रमेश भाटी जी 2 सेकंड सुनिए। आप दोनों जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ना, उसका आपको कोई बेनिफिट इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि इन बातों से प्रभावित होकर न तो अवधेश जी ना ही मैं यूनिवर्सिटी में आप लोगों के किसी प्रत्याशियों को वोट देने की स्थिति में, हम लोग तो स्टूडेंट है नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं चुनावों पर, चुनाव हो या ना हो, मैं उसी के आसपास रहना चाहता हूं। आरोप लगाने के लिए आपको और भी बहुत से मंच मिलेंगे। अगर छात्र संघ चुनावों की घोषणा होती है, मैं दोबारा आप लोगों को आमंत्रित करूंगा और तब हम आपके आरोपों पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हम चुनावों की स्थिति पर बात कर रहे हैं। रमेश भाटी जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि भाई आप तो कांग्रेस के ही संगठन है ना, आप जाके सीधे बोल सकते थे, वो भी तो आपको जवाब दे रहे होंगे ना। और अगर सरकार जवाब नहीं दे रही है, मतलब हिचक रही है, तो फिर आपको शांति रखना चाहिए, पर आप शांति नहीं रख रहे हैं ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सीधी सी बात आपको कह दूं, मंत्री जी का अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे ना, मंत्री जी ने भी यही कहा है कि स्थितियां सामान्य की ओर हैं और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है हम छात्र संघ चुनाव करवा लेंगे। छात्र संघ चुनाव एक प्रक्रिया है विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में, कॉलेज के साथ साथ, और वो प्रक्रिया भी पर अगर स्थिति सामान्य होगी तो करवाएंगे हम। उन्होंने कहीं पे भी मना नहीं किया है चुनाव को लेकर। आपके चैनल के माध्यम से और स्थिति स्पष्ट कर देता हूं, मैं खुद भाटी जी से व्यक्तिगत तौर पे 3 बार मिलकर आया हूं और तीनों बार मेरी इस छात्र संघ चुनाव पर चर्चा हुई। उन्होंने ये कहा कि थोड़ी सी भी स्थितियां सामान्य होती हम करवा लेंगे। सरकार ने कभी मना ही नहीं किया। और ये वही माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं जिन्होंने 2009-2010 के करीब जब छात्र संघ चुनाव बंद हो गए थे, तब दोबारा से छात्र नेताओं को मौका देने के लिए, राजनीति की प्रथम सीढ़ी को मौका देने के लिए छात्र संघ चुनाव शुरू किए थे। और माननीय मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी विधानसभा पहुंचे, ठीक है। लेकिन होशियार सिंह जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। होशियार सिंह जी, मुझे एक बात समझाइए, या तो NSUI चाहती है, या ABVP चाहती है, या SFI चाहती है।